नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य की क्लास में आज हम भ्रमर गीत से सुर का एक पद ले रहे हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत। गोपिकाएँ जब उद्धव बार बार कहते हैं कि हे गोपियों, ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, निर्गुण साधना का अनुसरण करो, इसी में ही तुम्हारा जो है लाभ है, फायदा है। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव, वो आपके जो श्री कृष्ण हैं उनका नाम क्या है ये आप जानते हो? उद्धव कहते हैं गोपीनाथ कहते हैं उनको। तो गोपिकाएं कहती हैं जब उनका नाम ही गोपीनाथ है तो उन्हें अपना नाम ये वापस ले लेना चाहिए। पहले हम इस पद को पढ़ते हैं, फिर हम व्याख्या करते हैं इसकी। एक बार आप पढ़िएगा मेरे साथ में, बड़ा आनंद आएगा। इसको हम ऐसे गा भी सकते हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत, काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे, गोकुल काहे न आबत, काहे को गोपीनाथ कहावत, है ना। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा आप। काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे गोकुल जो पे मधुकर कहत हमारे, गोकुल काहे न आबत, अपने की पहचानी जानी के, यहाँ गा गलत लिखा है, जानी के होना चाहिए, जानी के हम ही कलंक लगावत, जो पे श्याम कुबरी रींजे, सो किन धाम धरावत, ज्यों गजराज काज के अवसर और ही दसन दिखावत, कहे न सुनन को हम हैं उधो, सूर अंत बिरमावत, काहे को गोपीनाथ कहावत। गोपिकाएं कह रही है उद्धव, श्री कृष्ण को गोपीनाथ के नाम से दुनिया जानती है, संसार जानता है, और काहे को गोपीनाथ कहावत। तो फिर वो क्यों व्यर्थ में उनका नाम गोपीनाथ रखा हुआ है? गोपीनाथ का मतलब होता है गोपियों का स्वामी, गोपियों का नाथ। जब वो जो पे मधुकर, मधुकर मैंने भ्रमर, वो भ्रमर के माध्यम से उद्धव को कह रही है, ए मधुकर, ए भ्रमर, जब उस पर भी हमारे गोकुल काहे न आबत, उस पर भी जो है उन्होंने ये नाम रख लिया, ठीक है कोई बात नहीं, तो उस पर भी वो गोकुल क्यों नहीं आते हैं? अर्थात जब उनका नाम ही जो है गोपीनाथ है, नाम रख लिया कोई बात नहीं, लेकिन उस पर भी वो गोकुल तो आए, गोकुल क्यों नहीं आते? वो उन्हें गोकुल आना चाहिए जब उनका नाम ही ये है। अपने की, अब यहाँ पे अपने पे कुछ लोग सपने करते हैं कि ये मिसप्रिंट कहते हैं ना, तो सपने की पहचान जानी कई, ये है सही, सपने की पहचान जानी कई, हम ही कलंक लगावत। वो जो श्री कृष्ण हैं वो तो केवल हमारे सपने की पहचान बनकर के बैठे हैं, यानी वो हमको केवल सपने की पहचान समझ रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हमसे उनका कोई पहचान है ही नहीं, कोई परिचय है ही नहीं, केवल ये तो स्वप्न मात्र है। ऐसे ही जो है उन्होंने अपनी छवि बना ली है, हम ही कलंक लगावत, और यह कलंक हम पे लगा दिया है। कहने का भाव ये है विद्यार्थियों यहाँ पर कि गोपिकाएं कह रही है उद्धव को कि उद्धव, श्री कृष्ण जो है उनके लिए हम सपने की पहचान बन गए। अर्थात अब ये बात धीरे धीरे जग जाहिर हो रही है कि वो हमको पहचानते ही नहीं है, इसका इसलिए जो है वो इतना समय से हमको देखने ही नहीं आए, हमको संभालने नहीं आए। लेकिन दुनिया जो है वो उनको गोपीनाथ कहती है, तो दुनिया की नज़र में तो हमारे नाथ हैं वो श्री कृष्ण हैं, और अब वो जब आ ही नहीं रहे तो ये इससे क्या हो रहा है? इससे हम कलंकित हो रही हैं। ये हमारे पे कलंक लग रहा है कि गोपियों का नाथ, ये ऐसी जो है गोपियां अपने आप को श्री कृष्ण का दास अपने आप को श्री कृष्ण की दासी मानती है, अपने आप को श्री कृष्ण की जो है प्रेमिका मानती है ना। तो ये जो हम पर व्यर्थ ही कलंक लग गया है। आगे वो कह रही हैं, जो पे श्याम कुबरी रिजे,
सो किन धाम धरावत, यह दाम नाम के संदर्भ में है ना। वो कह रही है कि हे उद्धव, अगर उस पर भी जो है श्याम श्री कृष्ण है वो कुबरी मैंने कुब्जा, जो मथुरा में कुब्जा थी, जिसका श्री कृष्ण ने जो है कृष्ण ने जिससे स्नेह किया था, प्रेम किया था, और जो है उसका श्री कृष्ण ने उसको तारा था, उसको पुनः जो है उसका अच्छा शरीर दिया था, क्योंकि पहले वो कुबड़ी थी है ना। तो श्री कृष्ण ने उसको जो है सुंदर शरीर प्रदान किया था। तो उस संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि जो पे श्याम कुबरी रीजे सो किन धाम धरावत। अगर वो आपके जो श्री कृष्ण हैं वो अगर कुब्जा पर ही अगर रीझते हैं, अर्थात वो कुब्जा को ही स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो फिर सो किन नाम धरावत, और फिर वो ही नाम वो क्यों नहीं रख देते, अर्थात गोपीनाथ की जगह वो जो है वो कुब्जानाथ नाम क्यों नहीं रख देते, है ना। जो गजराज, हम तो समझ गई हैं उद्धव, हम समझ गई हैं जिस प्रकार से हाथी होता है, जो गजराज, ध्यान दीजिए इधर, जो गजराज काज के अवसर और ही दसन दिखावत। जिस प्रकार से हाथी होता है, गजराज मैंने हाथी, जैसे हाथी होता है वो काज के अवसर, वो काम पड़ने के समय, दिखाने के समय जो है वो काम पड़ने के समय और ही दसन दिखावत, दूसरे दांत और जो उसके दूसरे दांत हैं वो दिखा देता है। अर्थात कहने का भाव ही होता है, भाव यह है कि हम समझ गए श्री कृष्ण तो ऐसे हैं कि जैसे कोई हाथी होता है, उसके जो है खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दांत और होते हैं। ये मुहावरा प्रयोग हुआ यहां पर, है ना। जो गजराज काज के अवसर, जिस प्रकार से हाथी है वो काम पड़ने पर और ही दसन दिखावत, और दूसरे दांत जो उसके हैं वो दिखा देता है। अर्थात हाथी के दांत देखने के और होते हैं और खाने के और होते हैं, है ना। खाने के और होते हैं, देखने के, दिखाने के और होते हैं, है ना। तो ठीक वैसी जो है हमें श्री कृष्ण का आचरण प्रतीत हो रहा है कि वो जो है झूठी हमसे प्रीति की और वास्तव में उन्होंने हमारे साथ में छल किया है। कहन सुनन को हम है उदो सूर अंत बिरमावत। सूरदास जी के शब्दों में अंत में गोपिकाएं कहती है कि हे उद्धव, उनको जो है कहने सुनने के लिए तो हम हैं, अर्थात वो ब्रह्म ज्ञान निर्गुण की बातें जो तुम्हारे साथ उन्होंने भेजी है, संदेश भेजा है, तो ये निर्गुण ज्ञान की बातें कहने सुनने के लिए उनके लिए हम हैं। लेकिन हमको लगता है कि अंत में जो है श्री कृष्ण जो है, हमको ऐसा लग रहा है कि केवल वो हमको भ्रमित करने का ही प्रयास कर रहे हैं। अर्थात ये निर्गुण ज्ञान की बातें जो है हमें कह करके, सुना करके वो हमें भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए हे उद्धव, उन्हें जाकर के कह देना कि हम उनके इस निर्गुण ज्ञान को कतई मानने वाली नहीं है। हमारे लिए तो वही सर्वोपरि है, हमें तो वही तारेंगे और वही सारेंगे, और भले ही हमारे प्राण निकल जाए, लेकिन हम श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा एकनिष्ठ जो भक्ति भाव है, एकनिष्ठ जो प्रेम है, उससे हम जो है लेस मात्र भी, रत्ती भर भी जो है पीछे होने वाली नहीं है। तो विद्यार्थियों, इस पद में गोपिकाओं की जहाँ एक और एकनिष्ठ भक्ति का भाव व्यक्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर जो है उनकी जो खीज, उनका जो व्यंग्य है, उनका जो आक्षेप है, उनका जो रोष है, वो जो है इस पद में भली भांति रूप से जो है वो प्रकट हुआ है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो वर्णों की आवर्ती होने से है ही, साथ ही अर्थांतरन्यास अलंकार भी हुआ है। अर्थांतरन्यास अलंकार क्या होता है आपको बता दूं। उसमें क्या होता है कि एक तो जो है विशेष कथन होता है, विशेष बात होती है, फिर उसका सामान्य कथन से समर्थन किया जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण के बारे में बात चल रही है कि श्री कृष्ण जो है उनका दोहरा आचरण है। कहने को तो वो हमसे प्रेम कर रहे थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने हमसे प्रेम नहीं किया, इसलिए वो इतने समय से अभी तक आए नहीं है। तो फिर उन्होंने यहाँ पर कहा कि जिस प्रकार से जो है हाथी होता है, उसके खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दांत और होते हैं, है ना। तो इस कारण से यहाँ पर फिर सामान्य कथन से उस बात का समर्थन कर दिया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार भी बना है, ठीक है ना। ब्रज भाषा का सुमधुर प्रयोग हुआ है और गोपियों का जो विरह वेदना है वो यहाँ पर जो है छलक रही है। उम्मीद करता हूँ कि यह पद आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।